नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। आज की वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेम की फर्स्ट यूनिट के पहले पार्ट शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय, शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और K-12 शिक्षा क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जो यह समझने पर केंद्रित है कि लोग कैसे सीखते हैं और सीखने को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए। शिक्षा मनोविज्ञान का लक्ष्य मस्तिष्क कैसे काम करता है, लोग जानकारी को कैसे संसाधित करते हैं और उन्हें सीखने के लिए क्या प्रेरित करता है, यह समझकर लोगों को बेहतर तरीके से सीखने में मदद करने के तरीकों को खोजना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई शिक्षक छात्रों को एक नया कौशल या अवधारणा सीखने में मदद करना चाहता है तो वे शैक्षिक मनोविज्ञान का उपयोग यह समझने के लिए कर सकते हैं कि जानकारी को सर्वोत्तम तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए। छात्रों को पठन सामग्री बेहतर ढंग से समझाने में मदद करने के लिए वे दृश्य या व्यावहारिक गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं। छात्र कैसे सीखता है, यह समझकर शिक्षक अधिक प्रभावी पाठ्य योजनाएं और शिक्षण रणनीतियाँ बना सकते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान को कैसे लागू किया जा सकता है, इसका एक और उदाहरण प्रेरणा के माध्यम से है। यदि कोई छात्र सीखने के लिए प्रेरित नहीं होता है तो वे अपनी पढ़ाई में सफल होने की संभावना नहीं रखते हैं। यह समझकर कि छात्रों को क्या प्रेरित करता है, शिक्षक ऐसा सीखने का माहौल बना सकते हैं जो आकर्षक और प्रेरक हो। यह पुरस्कार या प्रशंसा के उपयोग के साथ साथ छात्रों को एक साथ काम करने या सार्थक परियोजनाओं में भाग लेने के अवसर प्रदान करके किया जा सकता है। संक्षेप में जाने तो शिक्षा मनोविज्ञान यह समझने के बारे में है कि लोग कैसे सीखते हैं और सर्वोत्तम शिक्षण वातावरण कैसे बनाते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू करके शिक्षक प्रभावी पाठ्य योजनाएं बना सकते हैं, अपने छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें अपने अध्ययन में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा नई चीज़ें सीखने, ज्ञान और कौशल हासिल करने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ विकसित करने की एक प्रक्रिया है। हम अलग अलग तरीक़ों से सीख सकते हैं, जैसे किताबें पढ़कर, कक्षाओं में हाजिर रहकर, वीडियो देखकर या दूसरों से बातें करके। उदाहरण के लिए, जब हम स्कूल जाते हैं तो हम गणित, विज्ञान और इतिहास जैसे विभिन्न विषयों को सीखते हैं। हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं, समस्याओं को कैसे हल करते हैं और खुद को स्पष्ट रूप से कैसे अभिव्यक्त करते हैं। हम सामाजिक कौशल भी सीखते हैं, जैसे दूसरों के साथ कैसे काम करना है, कैसे प्रभावी ढंग से संवाद करना है और विविधता का सम्मान कैसे करना है। लेकिन शिक्षा केवल स्कूल में ही नहीं होती है, हम और भी तरीक़ों से सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम यात्रा करते हैं हम नई संस्कृतियों, खाद्य पदार्थों और भाषाओं के बारे में सीखते हैं। जब हम वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते हैं या लेख पढ़ते हैं तो हम वर्तमान घटनाओं, विज्ञान और इतिहास के बारे में सीखते हैं। जब हम नए तरीक़ों को आजमाते हैं तो हम नए कौशल और दृष्टिकोण को सीखते हैं। शिक्षा हमें व्यक्तिगत रूप में बढ़ने और विकसित करने में मदद करती है। यह हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और त्वरित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। शिक्षा हमारे लिए अवसर भी खोलती है, जैसे बेहतर नौकरियाँ, उच्च वेतन और अधिक संतुष्ट जीवन। संक्षेप में कहा जाए तो शिक्षा सीखने की सतत प्रक्रिया है जो हमें ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है, जिसका हम अपने पूरे जीवन में उपयोग कर सकते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि लोग कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि लोग किस तरह से और क्यों काम करते हैं और हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को कैसे बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई चिंता या उदास महसूस कर रहा है तो एक मनोवैज्ञानिक उनकी भावनाओं के मूल कारण की पहचान करने में उनकी मदद कर सकता है और उन भावनाओं से निपटने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए उनके साथ काम कर सकता है। इसी तरह, यदि कोई व्यसन यानी बुरी लत से जूझ रहा है तो एक मनोवैज्ञानिक उन अंतर्निहित कारकों को समझने में उनकी मदद कर सकता है जो उनकी लत में योगदान करते हैं और पुनर्प्राप्ति के लिए एक योजना विकसित करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रयोग सर्वेक्षण और केस स्टडी सहित मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए विभिन्न शोध विधियों का उपयोग करते हैं। मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं जैसे कि सीखना, स्मृति, प्रेरणा और भावना की जांच करके मनोवैज्ञानिक इस बात की अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं कि हम कैसे जानकारियों को संसाधित करते हैं, निर्णय लेते हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करते हैं।
संक्षेप में, मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो हमें खुद को और दूसरों को समझने में मदद करता है। मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक हमारे जीवन को बेहतर बनाने और स्वस्थ, अधिक पूर्ण संबंधों का निर्माण करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें शैक्षिक परिवेश में लोग कैसे सीखते हैं और विकसित होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने और सीखने और शिक्षण को बढ़ाने के लिए रणनीतियों और हस्तक्षेपों को विकसित करने से संबंधित है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक सीखने और उपलब्धि को प्रभावित करने वाले संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और प्रेरक कारकों को समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्यों में से एक लक्ष्य प्रभावी शिक्षण रणनीतियों का विकास करना है जो व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप हो। शिक्षा मनोवैज्ञानिक यह अध्ययन करते हैं कि लोग जानकारी को कैसे ग्रहण करते हैं, वे ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं और उन ज्ञान को कैसे बनाए रखते हैं, और वास्तविक दुनिया की स्थितियों से उन्होंने जो सीखा है उसे कैसे लागू करते हैं। वे इस ज्ञान का उपयोग शैक्षिक कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों और शिक्षण विधियों के लिए और मूल्यांकन करने के लिए करते हैं जो शिक्षार्थियों के लिए प्रभावी और आकर्षक है। शिक्षा मनोविज्ञान में अनुसंधान का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जीवन भर मानव विकास का अध्ययन है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक इस बात में रुचि रखते हैं कि लोग शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक कैसे विकसित होते हैं और यह विकास शैक्षिक व्यवस्था में सीखने और सफल होने की उनकी क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। वे जीवन में विभिन्न चरणों में होने वाले संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं और ये परिवर्तन शैक्षिक अनुभवों के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक उन सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो सीखने और उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। वे इस बात में रुचि रखते हैं कि लिंग, जाति, जातीयता, सामाजिक आर्थिक स्थिति और भाषा की पृष्ठभूमि जैसे कारक सीखने के परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे शिक्षक शैक्षिक कार्यक्रमों को डिजाइन कर सकते हैं जो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी और समावेशी हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख अवधारणाओं में से एक सक्रिय शिक्षा का सक्रिय है। शिक्षण शिक्षार्थियों को उन गतिविधियों में शामिल करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिनके लिए उन्हें नए और सार्थक तरीकों से सोचने, समस्या समाधान करने और जो उन्होंने सीखा है उसे लागू करने की आवश्यकता होती है। सक्रिय शिक्षण कई रूप ले सकता है जैसे समूह चर्चा, व्यावहारिक गतिविधियाँ और वास्तविक दुनिया की परियोजनाएं। शोध से पता चलता है कि लंबी अवधि के अवधारण और सामग्री की समझ को बढ़ावा देने के लिए निष्क्रिय शिक्षण विधियों जैसे व्याख्यान या पढ़ना की तुलना में सक्रिय शिक्षण अधिक प्रभावी है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने और उपलब्धि में प्रेरणा की भूमिका से संबंधित है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन उन आंतरिक कारकों को संदर्भित करता है जो लोगों को सीखने और सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि रुचि, जिज्ञासा और महारत हासिल करने की इच्छा। शिक्षा मनोवैज्ञानिक यह अध्ययन करते हैं कि शिक्षार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ावा दिया जाए और शिक्षार्थियों को उनके लक्ष्यों का पीछा करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करने वाले शैक्षिक वातावरण को कैसे डिजाइन किया जाए। अंत में, शिक्षा मनोविज्ञान एक आकर्षक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें सभी उम्र के शिक्षार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। लोग कैसे सीखते हैं और विकसित होते हैं, यह समझकर शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रभावी शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को डिजाइन कर सकते हैं जो ज्ञान की गहरी समझ और दीर्घकालिक प्रतिधारणा को बढ़ावा देते हैं। सीखने और उपलब्धि को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन करके शिक्षा मनोवैज्ञानिक ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं जो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी और समावेशी हों, और सीखने में प्रेरणा की भूमिका को समझकर शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक वातावरण तैयार कर सकते हैं जो शिक्षार्थियों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट तरीके से समझने के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। पहला, क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान में यह अध्ययन किया जाता है कि लोग शैक्षिक व्यवस्था को कैसे सीखते हैं और शिक्षण और सीखने में सुधार के लिए उन ज्ञान का उपयोग करते हैं।
यह कहा गया था अनीता वुल्फोक के द्वारा। जॉन सेंट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक वातावरण में मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। चौथा, जीन ऑर्मरोड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शैक्षिक व्यवस्थाओं से शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं की समझ और सुधार से है। डेविड आसुबेल के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान उन मनोवैज्ञानिक कारकों का अध्ययन है जो सीखने और सिखाने को प्रभावित करते हैं और उस ज्ञान को शैक्षिक अभ्यास में लागू करते हैं। रॉबर्ट स्लाविन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान यह अध्ययन करने का विज्ञान है कि लोग कैसे सीखते हैं, जिसमें प्रेरणा, अनुभूति और सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक और भावनात्मक कारक जैसे विषय शामिल हैं। रिचर्ड मेयर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानव शिक्षा के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित मनोविज्ञान की शाखा है। आठवां, बारबरा मैककॉम्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन है कि शैक्षिक वातावरण में व्यक्ति कैसे विकसित होते हैं और सीखते हैं। मार्टिन मेयर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में मानव व्यवहार और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। अनीता हैरो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन है कि लोग कैसे सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया में सुधार कैसे करें। ग्रेवियल सालोमन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान सीखने में शामिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, जिसमें ध्यान, धारणा, स्मृति और प्रेरणा शामिल हैं। 12वां, बेंजामिन ब्लूम के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन है कि लोग कैसे सीखते हैं और सीखने की सुविधा के लिए प्रभावी निर्देशात्मक रणनीतियों को कैसे डिजाइन किया जाए। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में शामिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, जिसमें अनुभूति, प्रेरणा और व्यवहार शामिल हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानव सीखने और शैक्षिक व्यवस्था में विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है और शैक्षिक अभ्यास में सुधार के लिए उस ज्ञान का अनुप्रयोग है। जेरोम ब्रूनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया को समझने और सीखने को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी निर्देशात्मक रणनीतियों का डिजाइन करने में संबंधित है। 16वां, जॉन डुई या डीवी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान उन मनोवैज्ञानिक कारकों का अध्ययन है जो प्रेरणा, अनुभूति और व्यवहार सहित सीखने और सिखाने को प्रभावित करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन है कि लोग कैसे सीखते हैं और शैक्षिक सेटिंग्स में उन प्रक्रिया को कैसे सुगम बनाया जाए। जेम्स डब्ल्यू स्टिगलर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानव सीखने और शैक्षिक व्यवस्था में व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है और शिक्षा में सुधार के लिए उन ज्ञान का अनुप्रयोग है। ली जे क्रॉनबेक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन है कि लोग कैसे सीखते हैं और प्रभावी शिक्षण और सीखने की रणनीतियों के माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार कैसे करें। मिहाली सिक्सजेंट मिहाली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन है कि व्यक्ति ज्ञान और कौशल कैसे प्राप्त करते हैं और प्रभावी शिक्षण प्रथाओं के माध्यम से उस प्रक्रिया को कैसे सुगम बनाया जाए। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक व्यवस्थाओं में मानव व्यवहार और विकास का अध्ययन करने और शिक्षा में सुधार के लिए उस ज्ञान के अनुप्रयोग का विज्ञान है। एलन लैंगर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान प्रेरणा, अनुभूति और प्रभाव रहित सीखने में शामिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानव सीखने और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है और शैक्षिक अभ्यास के लिए उस ज्ञान का अनुप्रयोग है। B.F. स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान इस अध्ययन से संबंधित है कि लोग कैसे सीखते हैं और सीखने को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी सीखने के वातावरण को कैसे डिजाइन किया जाए। वर्हस फ्रेडरिक स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन है और शैक्षिक अभ्यास के लिए उस ज्ञान का अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति अंतःविषयक है, जिसमें कई क्षेत्र जैसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और शैक्षिक दर्शन आदि शामिल है। शैक्षिक प्रथाओं को सूचित करने और सुधारने के लिए शोध निष्कर्षों का उपयोग करने पर ध्यान देने के साथ ही यह व्यवहारिक भी है। अंत में यह एक गतिशील क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है, क्योंकि नए शोध और तकनीकी विकास सीखने और विकास की हमारी समझ को आकार देना जारी रखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ प्रकृतियाँ जैसे
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जो उन तरीकों का अध्ययन करने पर केंद्रित है जिसमें लोग शैक्षिक व्यवस्था सीखते और विकसित होते हैं। यह एक अंतःविषय क्षेत्र है जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और शैक्षिक दर्शन के सिद्धांतों और निष्कर्षों पर आधारित है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक प्रथाओं और परिणामों में सुधार के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान का उपयोग करना है। शिक्षा मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, प्रेरणाओं, सामाजिक प्रभावों और पर्यावरण की भूमिका सहित सीखने से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शोध करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान उन कारकों को समझने से संबंधित है जो छात्र उपलब्धि और कौशल और ज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यावहारिक और व्यावहारिक है। अनुसंधान निष्कर्षों को प्रभावी शिक्षण रणनीतियों और हस्तक्षेपों में अनुवाद करने पर ध्यान देने के साथ शिक्षा मनोविज्ञान के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक शिक्षकों को सीखने के वातावरण बनाने में मदद करना है जो आकर्षक, प्रभावी और समावेशी हो। शिक्षा मनोविज्ञान संस्कृति, सामाजिक आर्थिक स्थिति और अन्य प्रासंगिक कारकों के प्रभाव सहित सीखने और विकास में व्यक्तिगत मतभेदों को समझने में भी संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है क्योंकि नए शोध और तकनीकी विकास सीखने और विकास की हमारी समझ को आकार देना जारी रखते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक स्कूलों, विश्वविद्यालयों, सरकारी एजेंसियों और निजी अनुसंधान संगठनों सहित विभिन्न प्रकार की व्यवस्था में काम करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक संदर्भों की एक विस्तृत श्रृंखला है के लिए प्रासंगिक है जिसमें प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, K-12 शिक्षा और उच्च शिक्षा शामिल हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र शैक्षिक अनुसंधान और नीति से निकटता से संबंधित है। कई शिक्षा मनोवैज्ञानिक स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक नीति को सूचित करने के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान भी छात्रों के सामाजिक और भावनात्मक विकास से संबंधित है और ये कारक अकादमिक सफलता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान केवल अकादमिक परिणामों में सुधार के बारे में नहीं है, यह व्यक्तिगत विकास और कल्याण को बढ़ावा देने से भी संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान सभी उम्र और पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों के लिए सार्थक, आकर्षक और सशक्त शैक्षिक अनुभव बनाने के बारे में हमारी समझ को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। K-12 शिक्षा क्या है? K-12 शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को संदर्भित करती है जो कि किंडरगार्टन से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को प्रदान की जाती है, आमतौर पर 5 से 18 वर्ष की आयु तक। यह प्रणाली संयुक्त राज्य सहित कई देशों में मानक शैक्षिक ढांचा है। K-12 शिक्षा में आमतौर पर 13 साल की औपचारिक शिक्षा होती है जो कि किंडरगार्टन आमतौर पर 5 से 6 साल की उम्र से शुरू होती है और उसके बाद 12 साल की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा होती है। प्राथमिक शिक्षा, जिसमें अक्सर प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है, आमतौर पर ग्रेड 1 से 5 को कवर करती है, जबकि माध्यमिक शिक्षा, जिसे मिडिल स्कूल कहा जाता है और हाई स्कूल के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर ग्रेड 6 से 12 को कवर करती है। K-12 शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन और शारीरिक शिक्षा जैसे मुख्य विषयों के साथ साथ संगीत, कला, विदेशी भाषाओं जैसे क्षेत्रों में वैकल्पिक पाठ्यक्रम सहित एक संपूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। और तकनीकी लक्ष्य छात्रों के जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करके उच्च शिक्षा या कार्यबल के लिए तैयार करना है। K-12 शिक्षा आमतौर पर सरकार द्वारा कर या डॉलर के माध्यम से वित्त पोषित होती है और सभी छात्रों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में यह अनिवार्य है और स्कूल में भाग लेने में विफलता के परिणाम स्वरूप छात्र और माता पिता या अभिभावक दोनों के लिए कानूनी परिणाम हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपने जाना होगा शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, हमारी वेबसाइट पर जाना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको B.Ed से रिलेटेड आगे भी वीडियोस आसानी से मिलती रहें।